नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सत्येंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट नॉलेज में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी स्टॉक के बॉटम का रिवर्सल फाइंड आउट करके उसमें स्विंग ट्रेडिंग की जाती है और अच्छा मुनाफा कमाया जाता है। और दोस्तों, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं रिवर्सल बेस्ड स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और दोस्तों, मैं इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का यूज़ अक्सर किया करता हूं अपने ट्रेड्स को बनाने के लिए, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। क्योंकि दोस्तों, ये स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बेस्ड है किसी भी स्टॉक के रिवर्सल पर, यानी कि जब भी कोई स्टॉक लंबे डाउन ट्रेंड से गिर रहा होता है और अंत में जब उसमें रिवर्सल होता है या फिर उसमें रिट्रेसमेंट होता है, तो वह अपने डिज़ायर्ड टारगेट की तरफ बहुत ही तेज़ी से मूव करता है, जिससे कि हमारे टारगेट बहुत ही जल्दी आते हैं और हमें इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में बहुत ही अच्छा मुनाफा होता है। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि ये स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी तरह से क्यों काम करती है और हमें इसमें अच्छा मुनाफा क्यों होता है। तो दोस्तों, चूँकि ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किसी भी स्टॉक के रिवर्सल पर बेस्ड है और हम इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में उन स्टॉक्स को फाइंड आउट करते हैं जो कि काफ़ी लंबे डाउन ट्रेंड में गिर रहे होते हैं। तो दोस्तों, चूंकि कोई भी स्टॉक जिसमें हम पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो हम ऐसे स्टॉक्स का चयन करते हैं जो कि डेली कैंडल के बेसिस पर पिछले 1, 2 या 3 महीने से गिर रहा होता है। तो उसमें सेलिंग के कारण सेलिंग का वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाता है और सेलिंग का प्रेशर भी घट जाता है, क्योंकि उसमें से वीक प्लेयर बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब इस कंडीशन में स्टॉक बाउंस बैक करता है या दोबारा से रिट्रेस करता है, तो वह बहुत ही तेज़ी से अपनी टारगेट की तरफ जाता है, क्योंकि उसमें सेलिंग का प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। और दोस्तों, चूंकि हम इसमें बॉटम के आसपास अपनी पोजीशन बनाते हैं, तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होता है और टारगेट काफ़ी बड़े होते हैं, जिससे कि हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में बहुत ही अच्छा होता है। अब आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करने के लिए या फिर इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का यूज़ करके किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले हम उन पॉइंट्स को जान लेते हैं और बाद में हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है एनी साइन ऑफ रिवर्सल पैटर्न एट द बॉटम ऑफ एनी स्टॉक, यानी कि किसी भी स्टॉक के बॉटम पर बनने वाले कोई भी ऐसा रिवर्सल का पैटर्न जिसे हमें फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज़ दोस्तों जो हमें फाइंड आउट करनी है, ब्रेकआउट ऑफ एनी रेजिस्टेंस लेवल एट स्टॉक बॉटम, यानी कि स्टॉक के बॉटम पर कोई भी रेजिस्टेंस का लेवल जो कि आ रहा हो, हमें उसका ब्रेकआउट फाइंड आउट करना है। तीसरी चीज़ हमें जो दोस्तों फाइंड आउट करनी है वो है वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम का लेवल किस दिशा में स्टॉक के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंडिकेशन दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम इन तीनों पॉइंट्स को विस्तार से समझ लेते हैं, यानी कि इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का थ्योरेटिकल पार्ट, और बाद में हम इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के प्रैक्टिकल एग्जांपल से प्रैक्टिकल भाग को भी समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में स्टॉक जब डाउन ट्रेंड में गिर रहा होता है तो उसके बॉटम पर रिवर्सल के साइन फाइंड आउट करने हैं। तो दोस्तों, रिवर्सल के साइन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों, किसी भी स्टॉक में रिवर्सल का कोई भी सिम्टम्स या साइन उसके चार्ट के पैटर्न्स होते हैं। अब दोस्तों, ये पैटर्न कोई कैंडल स्टिक्स के बेसिस पर भी हो सकते हैं और कोई चार्ट पर बनने वाले पैटर्न्स भी हो सकते हैं। अब दोस्तों, फॉर एग्जांपल चार्ट पर बनने वाले रिवर्सल के पैटर्न होते हैं डब्लू पैटर्न, वी पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर ट्रिपल बॉटम पैटर्न। और दोस्तों, कैंडल स्टिक्स पे बेस्ड पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि हमारे बुलिश एंगल्फिंग हो गई, या फिर कोई हैमर हो गया, या फिर कोई डोजी हो गई। तो दोस्तों, इस तरह के पैटर्न्स हमें किसी भी स्टॉक में बॉटम पर फाइंड आउट करने हैं कि बॉटम पे जब स्टॉक बॉटम आउट हो रहा है तो वहाँ पर कैंडल स्टिक्स या चार्ट में पैटर्न्स के द्वारा इस तरह के कोई पैटर्न बन रहे हैं क्या। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमें देखनी है कि जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में गिर रहा है पिछले 1, 2, 3 महीने से, जब हम डेली का चार्ट देख रहे हैं और अगर हम वीकली का चार्ट देख रहे हैं, तो पिछले कई हफ्तों का चार्ट भी हम देख सकते हैं, जब हमारे को अपनी
पोजीशन काफ़ी लंबे समय के लिए बनानी हो। तो दोस्तों दूसरे पॉइंट में हमें देखना है कि जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में गिर रहा होता है तो वह कौन से रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करता है। दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करने से मतलब है कि जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में गिरता है उसके बाद रिट्रेस करता है, फिर गिरता है, फिर रिट्रेस करता है, तो दोस्तों वह रिट्रेसमेंट का लेवल कहाँ तक होता है। क्या दोस्तों वो रिट्रेसमेंट का लेवल कोई एक ट्रेंड लाइन है या फिर कोई एक मूविंग एवरेज भी हो सकता है। दोस्तों फॉर एग्जांपल जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कोई स्टॉक जब गिरता है और फिर बाउंस बैक करता है, फिर गिरता है, फिर बाउंस बैक करता है, तो वह जनरली किसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा होता है या फिर किसी मूविंग एवरेज को भी फॉलो कर रहा होता है। तो दोस्तों हमें दूसरी चीज़ ये देखनी है कि वह स्टॉक कौन से रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो कर रहा है। और दोस्तों स्टॉक के बॉटम पर पोजीशन बनाने की कंडीशन में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस की लाइन या फिर रेजिस्टेंस के लाइन के मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दे दिया हो। तीसरी चीज़ दोस्तों जो हमें इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ध्यान रखनी है वो है वॉल्यूम कैंडल्स की। दोस्तों मैं अपनी सभी वीडियो में बार बार वॉल्यूम कैंडल्स के महत्व को बताता हूं और आप लोगों को सिखाता भी हूं कि वॉल्यूम कैंडल्स का हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि दोस्तों वॉल्यूम का गिरना या बढ़ना किसी भी बड़े ऑपरेटर की स्टॉक में एंट्री को दिखाता है। और ऑपरेटर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले या बड़ा प्लेयर कितनी भी कोशिश कर ले, वह केवल एक इंडिकेशन जो कि वॉल्यूम होता है चार्ट पर छोड़ ही जाता है। और दोस्तों इसी वॉल्यूम को पहचानकर उसके अकॉर्डिंग हम स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाते हैं जो कि ऑपरेटर की ही दिशा में होती है और हमें इसी कारण बम्पर मुनाफा होता है, क्योंकि दोस्तों ऑपरेटर ही वह व्यक्ति होता है या स्मार्ट मनी ही वह व्यक्ति होता है जो कि स्टॉक को किसी भी डायरेक्शन में बहुत ही बड़ा मूवमेंट दे सकता है। रिटेल इन्वेस्टर या अदर छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के पास इतनी कैपिटल नहीं होती कि वो किसी भी स्टॉक को बहुत ही बड़ा मूवमेंट दे पाएँ। तो दोस्तों तीसरी चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है, स्टॉक के बॉटम आउट होने की कंडीशन में वहाँ पर जनरेट होने वाले वॉल्यूम की कैंडल्स का जो कि बहुत ही हाई होनी चाहिए अदर वॉल्यूम कैंडल्स की तुलना में, जिससे कि दोस्तों हमें यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल जाता है कि कोई ना कोई बड़ा ऑपरेटर या फिर बड़ा प्लेयर यहाँ पर एंट्री ले चुका है। तो दोस्तों हमने ये 3 पॉइंट्स तो समझ लिए और इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर हमें चौथी चीज़ जो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इवेलुएट करनी है वो है रिस्क टू रिवार्ड रेशो की, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस कितना है और हमारे स्टॉप लॉस की तुलना में हमारा टारगेट कितना है। और दोस्तों हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो फेवरेबल होने की कंडीशन में ही हमें स्टॉक में अपनी पोजीशन स्विंग ट्रेडिंग के लिए बनाना है और उसके अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो करते हुए ही हमें अपने टारगेट को अचीव करना है। तो दोस्तों ये तो हो गया इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का थ्योरेटिकल पार्ट, और अब हम चार्ट पर चलते हैं और वहाँ पर समझते हैं इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के प्रैक्टिकल पार्ट को, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि जब तक हम कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे तो हमें वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों इसके लिए मैंने हाल फिलहाल में अभी सेलेक्ट किया है एपेक्स फ्रोजन लिमिटेड का चार्ट। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम चार्ट पे और समझते हैं इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को। और दोस्तों इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि आज यानी कि कल 23 अप्रैल 2021 को इस स्टॉक में वो सभी कंडीशंस अप्लाई हुई हैं जो कि मैंने अपनी इस स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी में बताई हैं, और वो यहाँ पर कैसे अप्लाई हुई हैं दोस्तों चलिए हम समझते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों चार्ट पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिसंबर 2020 में एपेक्स फ्रोजन के स्टॉक ने 325 से 330 रुपये का हाई बनाने के बाद एक फॉल स्टार्ट कर दिया और गिरते गिरते आज अप्रैल 2021 में यानी कि लगभग पिछले 4 महीने से स्टॉक लगातार गिर रहा है और गिरते गिरते अप्रैल के महीने में स्टॉक ने लगभग 200 रुपये का लो लगा दिया है। अब दोस्तों इस चार्ट को हम जूम करके देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या ऐसे रिवर्सल के साइन दिखे हैं कि मैंने इस स्टॉक को
अपनी पोजीशन बनाने के लिए सेलेक्ट किया है दोस्तों, और आज की डेट में मैंने इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना भी ली है। मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर के रूप में ये बताना चाहूँगा कि इस स्टॉक में मेरी आज की डेट में पोजीशन है जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। तो दोस्तों चार्ट को जूम करने पर हमको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि यहाँ पर स्टॉक ने 200 रुपये का जिस दिन लो लगाया उसके अगले ही दिन स्टॉक में एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी। और दोस्तों कैंडल के पैटर्न के बेसिस पे देखें तो यहाँ पे हमें एक पहला इंडिकेशन मिला है कि शायद यहाँ से स्टॉक एक बाउंस बैक ले सकता है। और दोस्तों अगले दिन कैंडल्स के बेसिस पर स्टॉक ने एक और ग्रीन कैंडल बना दी और यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल गया कैंडल के बेसिस पर कि यहाँ से स्टॉक एक रिवर्सल ले चुका है या फिर ले सकता है। और यहाँ पर जिस 200 रुपये का लो लगाने के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल का साइन, जो हमें पहला साइन कैंडल्स के ऊपर दिखा था, वो यहाँ पर था। और दोस्तों उसके बाद स्टॉक दोबारा से रिट्रेस होकर फिर से 200 रुपये का लेवल टच करता है और वहाँ से अगेन इसमें बाउंस बैक होता है। तो दोस्तों इस पॉइंट और इस पॉइंट को यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पर एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन हो चुकी है और यहाँ पर एक आधा वी या फिर आधा डब्लू आप कहें तो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक डब्लू पैटर्न की आकृति बन रही है जिसका कि लो 200 रुपये के आसपास है। तो दोस्तों जो हमने बात करी थी कि चार्ट पर हमें रिवर्सल के पैटर्न्स देखने हैं, तो हमें कैंडल्स के बेसिस पर भी यहाँ पर एक रिवर्सल का पैटर्न दिख गया जो कि एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स के द्वारा पहला इंडिकेशन मिला और एक पैटर्न डब्लू पैटर्न के द्वारा हमें दूसरा इंडिकेशन मिला कि यहाँ से ये स्टॉक में रिवर्सल का चांस बन सकता है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट जो हमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में देखना था वो था किसी भी रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट। तो दोस्तों आप चार्ट पर क्लियरली देख सकते हैं कि जब से यानी कि दिसंबर 2020 से जब से स्टॉक ने गिरना स्टार्ट किया वो एक येलो कलर की सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, यानी कि वो इस एवरेज की लाइन से बार बार टकराकर नीचे की तरफ गिर रहा था, यानी कि रिट्रेस हो रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर ये येलो कलर की जो लाइन है ये है इस स्टॉक का 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज, यानी कि 20 दिनों की सिंपल मूविंग एवरेज की ये लाइन है दोस्तों। और एपेक्स फ्रोजन के केस में ये 20 SMA की लाइन है। किसी और स्टॉक के केस में ये लाइन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि 10 SMA की लाइन, 20 SMA की लाइन, 50 SMA की लाइन या फिर 100 SMA की लाइन। तो दोस्तों ये SMA की लाइन आपको स्टॉक पे अलग अलग टाइम फ्रेम की लाइन प्लॉट करके आपको ये रेजिस्टेंस लेवल की SMA लाइन को खुद ही फाइंड आउट करना होगा कि स्टॉक किस SMA की लाइन को रिस्पेक्ट करता है एज अ रेजिस्टेंस। तो दोस्तों हमारे केस में ये 20 SMA की लाइन है और आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस SMA लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। और दोस्तों आज यानी कि 23 अप्रैल 2021 के दिन इस स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस की लाइन को ब्रेक कर दिया। दोस्तों ये रेजिस्टेंस की लाइन 23 अप्रैल 2021 को 211 रुपये 45 पैसे पे आ रही थी और आज स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो इस 20 SMA की रेजिस्टेंस SMA लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी कि दोस्तों 214 रुपये के ऊपर आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों अगर हम सिंपली कहें तो इस स्टॉक ने इस SMA लाइन को ब्रेक कर दिया है और आज इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो दोस्तों यहाँ से भी हमें अपना दूसरा इंडिकेशन मिल गया कि इस स्टॉक में बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि इसने अपने पिछले 4 महीने की रेजिस्टेंस लाइन को आज ब्रेक कर दिया है। और दोस्तों इसके साथ साथ आप क्लियरली देख सकते हैं यदि हम इस पर एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करें जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रहा था और बार बार इस ट्रेंड लाइन से टकराकर नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में चला जाता था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टच किया, फिर नीचे गिरा,
फिर यहाँ पर टच किया, फिर नीचे गिरा। इसके बाद इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टच किया, फिर नीचे गिरा। फिर यहाँ पर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया, फिर नीचे गिरा। और आज की डेट में इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है और उस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, यानी 214 रुपये के पास। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, यानी कि वॉल्यूम एनालिसिस की ओर। तो आप इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों कि जब स्टॉक ने यहाँ पर 200 रुपये के लेवल को टच किया उस समय यहाँ पर वॉल्यूम के लेवल ग्रीन में कितने ज़्यादा थे, और जब स्टॉक इस लेवल पर पहुँचा तो यहाँ पर भी वॉल्यूम का लेवल काफ़ी ज़्यादा था, जो कि इस ब्लू कलर की मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर था। और दोस्तों उसके बाद स्टॉक ने जब 200 रुपये के लेवल को दोबारा टेस्ट किया और वहां से बाउंस बैक किया, तो यहाँ पर इन 3 दिनों में भी वॉल्यूम ग्रीन में काफ़ी ज़्यादा जनरेट हुए हैं दोस्तों। और आज की डेट में जब स्टॉक ने इस 20 SMA की लाइन या फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर भी आप वॉल्यूम का लेवल देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर वॉल्यूम का लेवल इस लाइन के ऊपर तो नहीं गया, लेकिन ग्रीन कलर में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक एक बार दोबारा से 200 रुपये के लेवल को टेस्ट करने आए या फिर उसके कुछ नीचे भी चला जाए स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ से हमें क्लियर कट सिग्नल मिल चुका है कि यहाँ पर कोई ना कोई बिग प्लेयर या फिर बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशन बना रहा है और आने वाले दिनों में स्टॉक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाना चाहें तो हम 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशन स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि ये 200 रुपये का स्टॉप लॉस स्टॉक के क्लोजिंग बेसिस पर होगा। यदि स्टॉक 200 रुपये के लेवल के नीचे क्लोज करता है तो वहाँ पर हमें अपनी पोजीशन काटनी होगी और अपना स्टॉप लॉस लेना होगा, क्योंकि हम स्टॉक में ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते। परंतु दोस्तों यदि स्टॉक दोबारा से 200 रुपये के नीचे क्लोजिंग देकर दोबारा से बाउंस बैक करके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो वहाँ पर हमें अगेन इस स्टॉक में पोजीशन बनानी है दोस्तों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि स्टॉक हाल फिलहाल में ये SL का लेवल काट दे, लेकिन दोबारा से जब ये इस लाइन को ब्रेक करेगा तो अपने टारगेट तक ज़रूर पहुंचेगा। और दोस्तों इस स्टॉक का पहला टारगेट जो कि पैटर्न के आधार पर बनता है, जो कि इस W पैटर्न को अगर हम देखें तो 250 से 260 रुपये के आसपास दोस्तों बैठता है, और इस समय स्टॉक का प्राइस 214 रुपये है। तो यदि हमारा स्टॉप लॉस का लेवल देखा जाए तो 14 रुपये का स्टॉप लॉस है दोस्तों, और प्रॉफिट यहाँ पर हमें 35 से 40 रुपये का मिल सकता है, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यदि ये W पैटर्न कंप्लीट होता है। और दोस्तों यदि ये W पैटर्न के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करने लग जाता है तो हमारे टारगेट फिर उसी के अकॉर्डिंग और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके आप किसी भी स्टॉक में ईजिली स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको तुरंत लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को दबाकर सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।